हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज बढ़ते हैं राजस्थान के पर्यटन। राजस्थान के पर्यटन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम दिशा बुक 2020 से। आइए शुरू करते हैं। तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी 1956 में, जबकि पर्यटन निदेशालय की स्थापना हुई थी 1955 में। देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास हेतु 1955 में पर्यटन निदेशालय की स्थापना तथा 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना की गई थी। राजस्थान पर्यटन, इनको याद रखिएगा दोस्तों आप थोड़ा सा, कि पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी और पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? आरटीडीसी की स्थापना बोले तो आर टी डी सी, इसी को बोलते हैं राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1979 को। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड आरटीडीसी पर्यटकों को आवास, भोजन, यातायात आदि सुविधाएं देने के लिए इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई थी। इम्पोर्टेंट है, 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर में है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो किस वर्ष में घोषित की गई थी प्रथम पर्यटन नीति? तो ये की गई थी 2001 में। प्रथम पर्यटन नीति, ये व्याख्या को इम्पोर्टेंट है, ये व्याख्या ही। प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को जारी की गई। 9 सितंबर 2020 को जारी अधिसूचना के द्वारा नवीन पर्यटन नीति राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई। ज्ञातव्य है कि नवीन ग्रामीण पर्यटन नीति, याद रखना, राजस्थान में नवीन ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को लागू की गई और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई थी। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 9 सितंबर 2020 को। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति, अभी आपको बताया था नई ग्रामीण पर्यटन नीति, ये देखो नई ग्रामीण पर्यटन नीति 24 नवंबर 2022 को लागू की गई। वही क्वेश्चन है, राजस्थान में किस दिन राजस्थान में नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई थी? तो ये की गई थी 24 नवंबर 2022 को। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी, तो ये की गई थी जुलाई 2021 को। जुलाई 2021 को राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी। प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी 4 फरवरी 2010 को जारी की गई। राजस्थान में नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 से लेकर 2030 तक बनाई गई है। ये इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में नवीन इको टूरिज्म पॉलिसी 15 जुलाई 2021 से लेकर 2030 तक बनाई गई है। राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई? तो ये दी गई थी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई थी राजस्थान फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में। किसको? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को। देखिए, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 को 18 अप्रैल 2022 को लागू किया। इस नीति की मंजूरी 6 अप्रैल 2022 को दी गई थी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च की गई थी? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च की गई थी? तो ये की गई थी 18 अप्रैल को। कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, इसमें आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी व अनुमति प्राप्त करने के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का, तो ये बात सही है,
डिजिटल क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है ये, तो ये सही है। और राजस्थान पर्यटन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उसको देखिए। राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% छूट है। ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल की संपत्तियों में आवास पर 50% छूट है। कितनी है, 50% छूट है, जबकि इसमें 30 दिया हुआ है, तो यही गलत है, हिस्सा नहीं है इसका। आगे आते हैं, और हाँ ये देखिए 50% की छूट है। और कुछ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष मिला, तो ये मिला था 1989 ईस्वी में। राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था 1989 ईस्वी में। राजस्थान में मोहम्मद यूनिस समिति 1989 की सिफारिश पर 4 मार्च 1989 को पर्यटन को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया था, और 18 मई 2022 को पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का पूर्ण दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं, तो कितने हैं, 10 है। देखिए राजस्थान में 4 पर्यटन संभाग हैं तथा 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट। कौन कौन से हैं, देखिए पहले तो इनको सबको समझिए। राजस्थान के 4 पर्यटन संभाग कौन कौन से हैं, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। ये पर्यटन संभाग हैं, इसमें जयपुर शामिल नहीं है, याद रखिएगा बिल्कुल। 4 पर्यटन संभाग है, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। 7 पुरातात्विक पर्यटन सर्किट हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर। तथा 10 पर्यटन सर्किटों में बांटा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने राजस्थान को 9 पर्यटन सर्किटों में बांटा। कौन कौन से, ब्रज मेवात सर्किट अलवर, ब्रज मेवात एक कौन सा है, ब्रज मेवात सर्किट, जिसमें अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक आता है। ढूंढार सर्किट, इसमें जयपुर, आमेर, सांभर और आभनेरी, ये ढूंढार सर्किट में आते हैं। मेरवाड़ा मारवाड़ा सर्किट में नागौर, मेड़ता, पुष्कर, अजमेर ये आते हैं। हाड़ौती सर्किट में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां आते हैं। शेखावाटी सर्किट में सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। और डेजर्ट सर्किट में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आते हैं। मेवाड़ सर्किट में उदयपुर, भीलवाड़ा, नाथद्वार, कुंभलगढ़ और राजसमंद, चित्तौड़गढ़ आते हैं। गौड़वाड़ सर्किट में पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर आते हैं। और बागड़ सर्किट में डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। ब्रज सर्किट हमने पढ़ा अभी, कहाँ पे है, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये ब्रज सर्किट में है। शेखावाटी सर्किट में अपना कौन सा है, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। मरु सर्किट अपना जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर है। और मेरवाड़ सर्किट अपना अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या कितनी है, तो ये है 9। राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है 9। राजस्थान के जिले जो जहां पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है वे है, तो वे है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ये डेजर्ट सर्किट बोले तो मरु सर्किट के मुख्य भाग है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। बागड़ सर्किट में हम जानते हैं कौन कौन से आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं बागड़ सर्किट में। गौड़वाड़ सर्किट में हम जानते हैं जालौर आता है, और कौन सा आता है, बाड़मेर आता है, पाली आता है, सिरोही आता है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये गौड़वाड़ सर्किट में आते हैं। गौड़वाड़ किस क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ पे लूणी नदी का प्रवाह है, तो उसे गौड़वाड़ सर्किट। जालौर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। राजस्थान पर्यटन के विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है, तो ये है वर्तमान टैगलाइन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो क्या है, पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसकी टैगलाइन है।
पधारो हमारे देश, राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए 29 जनवरी 2019 को पर्यटन विभाग ने नया लोगो पधारो हमारे देश जारी की दिया। विभाग के लोगों में अंग्रेजी में राजस्थान इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया तथा हिंदी में राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य अंकित है। पधारो हमारे देश को 1993 में तत्कालीन निदेशक ललित के पंवार ने लॉन्च किया गया। यह 2007 तक रहा था। नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण में कौन बाहर है? तो हम जानते हैं बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर ये मरु त्रिकोण के भाग है। तो इसमें कौन सा नहीं है? बाड़मेर। बाड़मेर किस में है? गौड़बाड़ पर्यटन में। मरु त्रिकोण राज्य के पश्चिम मरुस्थल जिले जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के पर्यटन स्थलों के विकास हेतु मरु त्रिकोण के रूप में जापान की संस्था JBIC की वित्तीय सहायता से विकसित किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि स्वर्णिम त्रिकोण दिल्ली आगरा जयपुर का पर्यटन त्रिकोण है। नवीन जिलों के पुनर्गठन के उपरांत नए अनुमानित शामिल जिलों की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, ये याद रखिएगा। पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहा गया है? बोले तो गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है जयपुर, आगरा, दिल्ली को स्वर्णिम त्रिभुज कहा गया है, जयपुर, आगरा, दिल्ली को। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीम आधारित पर्यटन सर्किट नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो देखिए डेजर्ट सर्किट है, हेरिटेज सर्किट है, आध्यात्मिक सर्किट है, जबकि नाथद्वारा सर्किट नहीं है। राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यावरण, बौद्ध रेगिस्तान, आध्यात्मिक रामायण, कृष्णा तटीय, पूर्वोत्तर, ग्रामीण, हिमालय, तीर्थंकर, आदिवासी विरासत, वन्यजीव, वेसाइट उपयोजना सहित विकास के 15 विषयागत सर्किटों की पहचान की गई है। यह योजना 100% केंद्रीय वित्त पोषित है। योजना के तहत प्रदेश में 4 थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट, डेजर्ट सर्किट, कृष्णा सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट और हेरिटेज सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। भारत का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? तो यह है अजित भवन, जोधपुर। याद रखिएगा आप इनको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य का पहला हेरिटेज होटल अजित भवन, जोधपुर। हेरिटेज होटल राजस्थान सरकार ने उस किले या महल को हेरिटेज होटल का दर्जा दिया गया है जो 75 वर्ष से अधिक समय से अस्तित्व में है और अब होटल के रूप में उपयोग में आ रहे हैं। अजित भवन जोधपुर का पहला हेरिटेज होटल है। भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो ये जयपुर नहीं है। प्रसाद योजना में अजमेर, अमृतसर, कांचीपुरम ये शामिल है, जबकि कौन सा नहीं है? जयपुर नहीं है। देखिए प्रसाद मतलब ये प्रसाद पिलग्रिमेज, रेजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल एगुमेंशन ड्राइव। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2014-15 में प्रसाद अभियान की शुरुआत की। सभी मतावलंबियों में तीर्थ स्थलों के सौंदर्यकरण और वहाँ बुनियादी सुविधाओं के विकास, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक चेतना के अभियान का मूल उद्देश्य है। प्रसाद अभियान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर अजमेर सहित देश के 12 नगरों की पहचान की गई है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने धार्मिक स्थल मालाश्री डोंगरी को इस योजना में शामिल किया गया है। मालाश्री डोंगरी कहाँ पे है? आसन भीलवाड़ा में। ये इम्पोर्टेंट है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने धार्मिक स्थल मालाश्री डोंगरी को इस योजना में शामिल किया गया है। किसमें? प्रसाद में। ये इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही याद रखिएगा। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के अंतर्गत प्रसाद में एक अर्थ क्या है? तो यह है ऑगमेंशन। क्या है?
ऑगमेंटेशन बोल सकते हैं, ऑगमेंशन कह सकते हैं। तो ऑगमेंटेशन ये एक का अर्थ है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों, राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, तो कहीं भी पूछ सकते हैं। राजस्थान पुलिस की कोई बड़ी एग्जाम थोड़ी है। तो प्रसाद को आप याद रखिएगा, पिलग्रिमेज, रेजुवेंशन एंड स्पिरिचुअल एगुमेंशन ड्राइव। देखिए, पिलग्रिमेज, रेजुवेंशन और एक का यहाँ पे अर्थ क्या हो रहा है एंड, और दूसरे एक का क्या हो रहा है एगुमेंशन। क्या हो रहा है एगुमेंशन हो रहा है, दूसरे का एगुमेंशन। और एस का पूछे तो स्पिरिचुअल है, डी का मतलब ड्राइव है। आगे आते हैं, राजस्थान में कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा किया गया है? अजमेर। अजमेर ये प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे आपने इम्पोर्टेंट तो एक देख ही लिया होगा, मालासेरी डूंगरी, ये भी 13 फरवरी 2024 को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा देखा एगुमेंशन में कौन सा, अजमेर सहित देश के 12 नगरों की पहचान की गई है। तो राजस्थान का कौन सा है? अजमेर है। इम्पोर्टेंट है इस वजह से बता रहा हूँ अजमेर। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देसी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया? 15 में हृदय योजना के अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में से किसका चयन नहीं किया गया? तो देखिए, अजमेर का किया गया था, बादामी का, द्वारका का, चंडीगढ़ का नहीं किया गया था। तो ये 12 शहरों को याद रखना पड़ेगा क्या? तो चलो 12 शहरों को दोबारा पढ़ लेते हैं। वाराणसी, अजमेर, गया, अमृतसर, मथुरा, कांचीपुरम, बेलाकन्नी, पुरी, द्वारका, बादामी, वारंगल, अमरावती। ये 12 शहर है। वाराणसी, अजमेर, गया, अमृतसर, मथुरा, कांचीपुरम, बेलाकन्नी, पुरी, द्वारका, बादामी, वारंगल और अमरावती। ये 12 शहरों को हृदय में सम्मिलित किया गया हेरिटेज होटल में। तो इसका भी याद रखिएगा, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंशन योजना 2000। देखिए, आप उन लड़कों से आगे जा रहे हो जो आप उनको समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, तो उनसे आगे चल रहे हैं अपन। 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में से किसका चयन नहीं किया गया? तो 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए ये चंडीगढ़ शहर को सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि द्वारका, बादामी, अजमेर, गया इनको किया गया था 12 शहरों को। राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? तो कौन सा करता है? देवस्थान विभाग। याद रखना, कौन सा वरिष्ठ नागरिक के लिए, मतलब कौन सा विभाग करता है? तो देवस्थान विभाग ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना तय करता है। देखिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2016, इसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। आगे आते हैं, राजस्थान राज्य के कौन से स्थान को सर्वाधिक रहस्यमयी पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है? तो किसको है? भानगढ़। और भानगढ़ कहाँ पे है? अलवर में है। इसे रहस्यमयी पर्यटन स्थल होने का दर्जा प्राप्त है। इसे भूतों का किला भी कहा जाता है, इस वजह से ये रहस्यमयी है। उस शक छत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया है? तो यह है नहपाना। याद रखिएगा, उस छत्रप का नाम बताइए जिसने पुष्कर में लोकप्रिय पर्यटन स्थल को नियंत्रित किया। ये क्या था? नहपाना ने। राजस्थान ई अपशिष्ट प्रबंधन नीति का आह्वान व गठन वर्ष मतलब बोले तो कब किया था? तो ये 2023 में किया था। ई कचरा प्रबंधन नीति का अनावरण 5 जून 2023 को किया गया था। व्याख्या में देखिए, ई कचरा प्रबंधन नीति का अनावरण 5 जून 2023 को किया गया था। इम्पोर्टेंट है, ई कचरा प्रबंधन नीति 5 जून 2023 को। हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय, और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, दिखाई नहीं देगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल
प्रोत्साहन मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए विकास करना। ये हील इन राजस्थान का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास करना। ये हील इन राजस्थान का प्रोग्राम है। नेक्स्ट आते हैं, सही सुमेलित करना है। मुझे ऐसा लगता है लास्ट क्वेश्चन है, तो नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अभी एक पेज और है शायद। तो देखिए, हेरिटेज ऑन व्हील्स, इसकी स्थापना बोले तो प्रारंभ किया गया था हेरिटेज ऑन व्हील्स, ये की गई थी 2006 में। राजस्थान रॉयल्स ऑन व्हील्स ये 2009 में। राजस्थान ओरिएंट एक्सप्रेस ये 1994 से 95 में। और विलेज ऑन व्हील्स ये 2004 में प्रारंभिक वर्ष है इसका। विलेज ऑन व्हील्स का कब? 2004 में। आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज अपना लास्ट पेज है। ये शायद लास्ट पेज नहीं, वही पेज लास्ट था, ये तो रिपीटेड है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।